Hello students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel Learn English with Manisha. तो आज हम पढ़ेंगे द टाइनी टीचर. ये क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है. द टाइनी टीचर. तो चलिए हम पढ़ते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कि टीचर कहते किसको हैं. हम सभी जानते हैं कि टीचर जो होते हैं वो हमें पढ़ाते, लाइक सब्जेक्ट्स पढ़ाते, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैनी अदर्स. क्या टीचर का इतना ही काम है? नहीं. टीचर जो होते हैं वो हमें हमारे लाइफ के लेसन सिखाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें हंसना सिखाते हैं, हमें सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं. उनका जो वर्क्स होता है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. थॉ सो वेरी स्मॉल द एंट इज़ अनबिलीवली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. जो चींटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और हार्ड वर्किंग होती है, मेहनती होती है, बहुत ही ज़्यादा. ओके. द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट among the various kinds the commonest ant is black or red. और जो चींटियों में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लाइक काली चींटियाँ होती है, रेड चींटियाँ होती है, लेकिन यही दो कलर जो होते हैं रेड और ब्लैक, ये कॉमन होता है चींटियों में. ओके. एंड लिव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंथल्स. जो चींटियाँ जो होती हैं वो कहाँ रहती है? एंथल्स में. वो जो मिट्टी का बना रहता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर हम कहीं ग्राउंड वगैरह जाते हैं, कहीं खाली जगह पे जाते हैं, तो वो मिट्टियों का घर बनाती है. उसे हम क्या बोलते हैं? एंथल्स भी बोलते हैं, नेस्ट भी बोलते हैं, और उसे हम एंथल्स भी बोलते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. सबसे छोटा जो इंसेक्ट होता है उसका नाम क्या है? एंड द वाइजेस्ट, और जो कि बहुत बुद्धिमान हो. इज़ इट फ्लाई? नो इज़ंट. फ्लाई नहीं, फ्लाई भी नहीं है. इज़ इट द मॉस्किटो? मच्छर? ये भी नहीं है. No, not the mosquito. Then it must be worm. No one of these. It is the ant. क्या है? चींटी है. The commonest, the smallest but the wisest insect. छोटा ज़रूर होता है बट ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, हार्ड वर्किंग होता है. ठीक है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जो हमने अभी तक जो सुना है चींटियों के बारे में वो सब कुछ मतलब अनट्रू हमें लगता है. ठीक है. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स. बट कुछ लोगों ने चींटियों को पाला. क्यों पाला? क्योंकि वो उन्हें उनकी लाइफस्टाइल को देखना चाहते थे कि वो किस तरह से अपना लाइफस्टाइल जीते हैं. एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी. तो हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आज हमें मालूम होंगी. हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, इसके बारे में. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. जो चींटियाँ जो होती हैं, अगर वो आपने देखा होगा कि कभी वो चलती रहती है तो वो रुक जाती है, वो एक सेकंड के लिए रुकती है, और जो उनके ऊपर में जो एंटीना होता है, दो जो होता है, वो उससे अपनी बातें शेयर करती है, मैसेज पास करती है. बट वो एक सेकंड के लिए रुकते, फिर वो कंटिन्यूसली चलने लग जाती है. वॉच अ रॉ ऑफ एंड्स मूविंग अप डाउन द वॉल. आपने कभी नोटिस किया होगा कि लाइक दीवार पे चलती रहती है चींटियाँ, तो आपने देखा होगा कि वो एक सेकेंड के लिए रुकती है बट फिर कंटिन्यूसली वो चलना स्टार्ट कर देती है. ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन फॉर टचिंग देयर फीलर्स. जो चींटियाँ होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देती है. ठीक है. कुछ इधर जाती रहती है, कुछ उधर जाती रहती है, लेकिन वो रुकती नहीं है. अगर वो रुकती भी है तो वो सिर्फ एक सेकंड के लिए रुकती है, अपनी बातें शेयर करने के लिए, लाइक हाय हेलो करती हैं. अगर हम भी अगर कहीं जाते हैं, हमारा कोई फ्रेंड्स मिलता है तो हम उन्हें हाय हेलो बोलते हैं. हम अगर हमें वो पसंद नहीं आते तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं. बट चींटियों में एक खासियत है कि वो इग्नोर नहीं करती, वो हाय हेलो करती है, देन वो चलने लग जाती हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स. अब बहुत से प्रकार की चींटियाँ होती है, लाइक द कॉमनेस्ट एमॉन्ग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. लेकिन ज़्यादातर कॉमन जो चींटियाँ होती है वो ब्लैक कलर की होती है या तो रेड कलर की होती है. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. हमने देखा कि हम जब बचपन में छोटे थे, बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम. बट हमने कभी अटेंशन नहीं दिया उन्हें. वेयर डू दे लिव. वो रहती कहाँ हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया. जब हम बच्चे थे हम देखते आ रहे हैं बच्चे से चींटियों को, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो रहती क्या है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, वो क्या करती हैं. इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथल्स. उनका जो घर होता है वो क्या होता है, उन्हें हम नेस्ट भी बोलते हैं और एंथल्स भी बोलते हैं. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज. हंड्रेड्स ऑफ रूम. उनका जो घर होता है वो हंड्रेड्स रूम होता है, पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हंड्रेड्स रूम्स में. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स.
और उसमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन जो चींटी होती है, जो रानी जो मतलब लाइक क्वीन जो रहती है, एंट रहती है, वो वहाँ पे अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और कुछ रूम्स जो वहाँ होते हैं वहाँ नर्सरीज़ के लिए रखा जाता है, मतलब बच्चों के पालने पोसने के लिए रखा जाता है जो चींटियों का, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रब्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, और उसमें जो वर्कर्स होते हैं, चींटियों में जो वर्कर्स होते हैं उनका एक अलग से क्वार्टर होता है जो वो रिजर्व करते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और जो वर्कर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, वो फूड सर्च करते हैं। लाइक बारिशों के मौसम में तो उन्हें वो बाहर नहीं निकल, आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में चींटियाँ जल्दी बाहर नहीं निकलती क्योंकि फिर वो नहीं रह पाएंगी, इसलिए वो जो वर्कर्स होते हैं वो भोजन ढूंढते हैं। सम रूम सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और कुछ रूम जो वहाँ होता है वो स्टोर हाउस के लिए रखता है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है। शोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जो शोल्जर्स होते हैं, चींटियों में जो शोल्जर्स होता है जो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उनका भी एक अलग से बैरक्स होता है। नो वर्कर हैव ट्राइड इन लिव इन अ शोल्जर्स हाउस, और जितने भी वर्कर्स होते हैं वो शोल्जर्स हाउस में नहीं रहते हैं। एंड नो शोल्जर हैव एवर गॉन सर्चिंग फॉर फूड, और जो शोल्जर होते हैं वो फूड सर्च नहीं करते क्योंकि उनका क्या काम है, वो प्रोटेक्ट करते हैं, और वर्कर्स का क्या काम है, वो फूड को फाइंड करते हैं। ठीक है, और कहाँ स्टोर करते हैं, स्टोर हाउस में स्टोर करते हैं सारे फूड को। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो हमने देखा कि एंट का जो लाइफ है, चींटियों का जो ज़िंदगी है, वो बहुत ही पीसफुल होता है। इच डज इट शेयर्स ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप। वो इतनी ज़्यादा तेज़, ब्रेव होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, लेकिन उनमें एक खासियत है कि वो कभी भी अपने मेंबर्स से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। हम इंसानों में देखते हैं कि हमने देखा है कि ऑफन हम कहीं किसी के पार्टनरशिप में, अगर हम कहीं रूम लेके रहते हैं या कहीं हम फ्लैट में रह रहे हो, तो अगर चाहे हमारा कितना भी अजीज़ दोस्त क्यों ना हो, फिर भी हम लड़ लेते हैं। हम इंसानों में एक खासियत है कि हम प्यार भी करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन चींटियों में ये खासियत होता है कि मतलब वो कभी किसी से, अपने पार्टनर से लड़ती नहीं है, मेंबर से लड़ती नहीं है। वो बहुत ही स्ट्रगल करती है अपना लाइफ में। हमने कभी नोटिस नहीं किया, अगर हम नोटिस करें उस चीज़ पे, तो इंसेक्ट्स में चींटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, सबसे ज़्यादा। और उनमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि वो हिम्मत नहीं हारती। अगर वो किसी चीज़ को पाना चाहे तो वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलता है। इस क्लास 7 के जितने भी चैप्टर्स हैं, कुछ ना कुछ हमें हर चैप्टर से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा ही। तो ये चैप्टर आपको समझ में, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसका क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू।